ज्ञान सागर के इस ज्ञान में, बोध में, आध्यात्मिक गोष्ठी में दिव्य चेतनाओं, आपका स्वागत। हमारे पास आपके निरंतर पत्र इस बात की सूचना है कि आप इस प्रोग्राम को बड़ी तन्मयता से, बहुत प्रेम से, आनंदित होकर स्वीकार कर रहे हैं। रोज आपके आते हुए फोन, आपकी जिज्ञासाएं और आपके मन में उठने वाले बहुत से प्रश्नों को लेकर हम इस प्रोग्राम की रूपरेखा बनाते हैं। हमारा पूरा ऐसा आशय रहता है कि ज्योतिष के माध्यम से परमात्मा की भी बात हो जाए। जी हां, थे हम कभी पेड़ पौधे, जड़ता से धीरे धीरे चेतन की ओर बढ़े। आपने देखा ना, भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार। पहले वचन आता है, मैं एक हूं और मेरे सिवा दूसरा नहीं। हर धर्म ग्रंथ में यह बात कही गई है। मैं एक ही हूं और मेरा दूसरा प्रतिरूप नहीं। फिर इच्छा करता है परमात्मा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। एको अहम बहुश्यामा प्रजायित। जैसे निराकार परमात्मा इच्छा करते ही साकार हो जाता है। निराकार का अर्थ आकार है जिसमें, परंतु अभी प्रकट नहीं हुआ। जैसे तुम्हारे पास बीज छिपा है, उसमें वृक्ष, परंतु हम अभी देख नहीं पा रहे। इसका अर्थ यह नहीं कि बीज में वृक्ष नहीं है। बीज में फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, सुगंध है और भी बीजों को जन्म देने की पात्रता है, परंतु अभी शांत है, निर्लेप है, अरूप है, निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ यह नहीं कि उसमें गुण नहीं। निर्गुण का अर्थ गुण सारे, परंतु अभी प्रकट नहीं किए। रूप सारे, जैसी स्थिति होगी वैसे रूप प्रकट करेंगे, लेकिन अभी शांत है। कई लोग निराकार का अर्थ करते हैं, उसमें आकार ही नहीं। ये अज्ञान है। अज्ञान दुख का कारण है। तुम कहां से आए हो? तुम भी तो उस परमात्मा की छोटे छोटे रूप हो। परमात्मा रोज तुम्हारा सृजन कर रहा है, एक ही आशा में कि शायद तुम जग जाओ, शायद तुम मुझे जान लो, शायद तुम मुझे पहचान लो। परमात्मा थकता ही नहीं, रोज नया नया सृजन। वो चाहता है तुम नए ढंग से, नए मार्ग से मुझे ढूंढो तो सही। मैं छुपा हूं तुम्हारे में, बीज के अंदर वृक्ष की तरह, फूल के अंदर सुगंध की तरह, शरीर के अंदर आत्मा की तरह। दृष्टि हो अंतर्मुखी तो यात्रा हो ही जाती है। मनुष्य भी तो बीज है ना, और बीज जब अपना खोल तोड़ने को राजी हो, अहंकार रूपी खोल। मजे की बात यह अहंकार है ही नहीं, और अहंकार के लिए रक्तपात, अहंकार के लिए युद्ध, अहंकार के लिए मनुष्यों का जैसे शत्रु बना हुआ है। मनुष्यता ही कप रही है। पहले कोई धर्म युद्ध होता था, लड़ने वाले सामने होते थे। लड़ने की भी एक मर्यादा है, जिससे लड़ना है वो सामने है। यह वचन होता था, मां ये गोली छाती पे खाई है, पीठ पे नहीं खाई। और आज परिभाषा ही बदल गई। आज लड़ने वाले सामने ही नहीं है, और वो लड़ उनसे रहे हैं जिनका उनसे कोई वैर नहीं। मर वो रहे हैं जिनको यह भी नहीं पता वो क्यों मर गए, किस कारण विदा हो गए।
आज की लड़ाई लड़ाई नहीं, पागलपन है। आज की लड़ाई तो ऐसी है जैसे बुद्धि है ही नहीं। तुम अपनों को ही तो मार रहे हो। तुम्हें क्या लगता है जो पड़ोस का व्यक्ति है वो कोई गैर है? क्या पता पूर्व जन्मों में वो तुम्हारा ही भाई हो, तुम्हारा ही पिता हो, तुम्हारी ही मां हो। एक आत्मा बहुत रूपों में कहां कहां जन्म नहीं लेती। तुमने देखा है नहीं बेसेंट को? पूरी शोध कार्य उपनिषदों की, वेदों की, आत्मा विदेश में जन्मी, नई गर्भ उपलब्ध हुआ हिंदुस्तान में। तुमने मैक्स मूलर को सुना ना? पूरा अध्ययन मनन वैदिक चिंतन का, परंतु गर्भ मिला विदेशी। ऐसे बहुत से लोग विदेशों में जन्म लेते हैं और चिंतन करते हैं अपने मौलिक स्वरूप का। कौन पराया है? जड़ता हो तो तुम भी कब अपने हो। अपने शरीर की आत्मा का तुम्हें बोध नहीं, दूसरों को अपना बनाने चले। मूर्ता की भी कोई पराकाष्ठा होती है? कब जागेगा मनुष्य? ज्योतिष के माध्यम से जागृति को प्रदान करने वाला एक दिव्य भेरी योग। जी हां, आज हम एक भेरी योग की चर्चा कर रहे हैं। यह योग भी बड़ा प्रीतिकर है, बहुत सुंदर है। इस योग में लगन अधिपति बलवान होना चाहिए। लगन से दूसरे भाव में भी शुभ ग्रह होना चाहिए। लगन से द्वादश भाव में भी शुभ ग्रह की स्थिति होनी चाहिए। सातवें घर में भी शुभ ग्रह हो, और यदि दशम अधिपति 10वां स्थान भी बलवान हो तो महान भेरी योग की सृष्टि होती है। आपने देखा ये ज्योतिष के माध्यम से क्या बातें हो गई। तुमने देखा ना मां की एक फोटो, आगे चलते हैं हनुमान जी झंडा लिए हुए, पीछे पीछे भैरव जी। कहते हैं ना मैया जी मेरे अंग संग चलना। तुमने देखा अपना शरीर, तुम्हारा दाहिना हाथ, तुम्हारा बायां हाथ ये बलवान हो, तभी तो इस तनु की महत्ता है, तभी तो इस शरीर की वैभवता है। और इस शरीर में रहती आत्मा, ये रहा लग्न। यदि बाएं और दाएं यानी द्वितीय भाव और द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो, लगन भी बलवान हो, शरीर भी तो बलवान होना चाहिए ना। और सप्तम भाव जिसके सामने तुम बात कर रहे हो वो व्यक्ति भी अच्छा श्रोता हो, सप्तम भाव में भी शुभ ग्रह हो तो बल मिलता है। तुमने देखा ना कृष्ण जी को, अर्जुन ऐसा समझो जैसे सप्तम भाव में बैठे हैं अर्जुन, पूछे जा रहे हैं प्रश्न, और कृष्ण क्या बात हो गई। मनुष्यता को जैसे प्राण मिल गया, जैसे जीने की कला आ गई। मनुष्यता बड़ी विकसित हुई इतने अद्भुत गीत को पाकर। यह तभी बनता है कि लगन अधिपति बलवान हो, वक्ता भी बलवान हो, दाएं और बाएं द्वितीय भाव और द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो, सप्तम भाव भी बलवान हो, और केंद्र अधिपति यानी दशम भाव इसमें भी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, तो महान भेरी योग की निर्मिति होती है, सृष्टि होती है, सृजन होता है। जिस भी भाग्यशाली की पत्री में यह योग हो वो व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है। धन्य है वो मां, वो आत्मा, धन्य है वो भूमि जो ऐसे योग और श्रेष्ठ व्यक्ति को जन्म देती है। पृथ्वी आनंदित होती है, पुलकित होती है। तरसते हैं नवग्रह कि कब हम जब श्रेष्ठ स्थिति में हो तब तुम जन्म लो ना। ये जन्म ऐसी इतनी आसानी से नहीं मिलता। बहुत पाप करने वाले को भी जन्म आसानी से नहीं मिलता, और बहुत पुण्य करने वाले को भी आसानी से जन्म नहीं मिलता। पुण्य करने वाले को पुण्यमयी मां कब जल्दी मिलती है। अब तुम देखते हो ना कृष्ण का 24वां अवतार होने को है, बुद्ध का मैत्रेय रूप आने को है, परंतु देवकी जैसी मां इतनी आसान नहीं उपलब्ध हो, तभी तो कृष्ण चेतना आएगी। यूं चेतनाएं तो बहुत आई हैं, परंतु हम कब पहचान पाते हैं। भेरी योग जब भी किसी की पत्री में होता है
उसको धन की कोई कमी नहीं होती, साम्राज्यपति होता है, रूपवान होता है, संसार में उसकी प्रसिद्धि होती है, उद्योगपति होता है, उस व्यक्ति के वंश की वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति का वंश खूब आगे तक चलता है। तुमने देखा गुरु नानक आए और 9 दीपक और जल गए। कमाल हो गया, भारतवर्ष की भूमि धन्य है। एक सदगुरु क्या आया, पीछे 9 गुरु और। ऐसा बार बार नहीं होता, परंपरा खत्म हो जाती है। बुद्ध पुरुष ज्ञानी कि बुद्धू आते हैं, बुद्ध पुरुष कभी कभी पीछे आते हैं, और जब ऐसा हो भेरी योग से ही तो होता है। इसी से तो बनती प्रभात फेरी, प्रातः काल प्रभु का स्मरण हो, ध्यान हो, तो ये भेरी भेरी योग, जी हां, ये भेरी योग दिव्य है। यदि आपकी जन्मपत्री में है, आप भाग्यवान हैं, आप पर प्रभु की बड़ी कृपा। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आती हैं? क्या कोर्ट कचहरी के मुकदमों से चिंतित हैं? क्या व्यापार व नौकरी में निरंतर बाधाएं आती हैं? क्या वैवाहिक जीवन व संतान सुख को लेकर चिंतित हैं? क्या अपना घर बनाने का सपना अभी तक अधूरा है? क्या वास्तु दोष आपकी उन्नति में बाधक तो नहीं? क्या आपकी जन्मपत्री में दरिद्र योग, काल सर्प, पितृ दोष व नीच ग्रह के अपयश व दुखों का कारण तो नहीं? उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान के लिए परम पूज्य दैवज्ञ आचार्य श्री अनिल वत्स जी से आप मिल सकते हैं। 09818189993 व 09891739999। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। फ़ोन नंबर है 01125406377 01125146377। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आती हैं? क्या कोर्ट कचहरी के मुकदमों से चिंतित हैं? क्या व्यापार व नौकरी में निरंतर बाधाएं आती हैं? क्या वैवाहिक जीवन व संतान सुख को लेकर चिंतित हैं? क्या अपना घर बनाने का सपना अभी तक अधूरा है? क्या वास्तु दोष आपकी उन्नति में बाधक तो नहीं? क्या आपकी जन्मपत्री में दरिद्र योग, काल सर्प, पितृ दोष व नीच ग्रह के अपयश व दुखों का कारण तो नहीं? उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान के लिए परम पूज्य दैवज्ञ आचार्य श्री अनिल वत्स जी से आप मिल सकते हैं। 09818189993 व 09891739999। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। फ़ोन नंबर है 01125406377 011251463